मैं वीडियो शुरू करने से पहले यहां सभी को बताना चाहता हूं कि ये कहानी आपको रुला सकती है और काफी दुखी कर सकती है। कल शाम एक बड़ी ही दुखद खबर आई जिसने पल भर में सबका दिल मानो तोड़ के रख दिया। पता चला कि स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक ऐसा स्पिनर जिसकी काबिलियत बॉलों को 90 डिग्री टर्न कराने की थी, जहां आज के समय में कोई भी प्लेयर लेग स्पिनर बनने से पहले यह डिसाइड कर लेता है कि भाई अगर लेग स्पिनर बनना है ना तो दूसरा तो चाहिए ही चाहिए, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका पत्ता नहीं चलेगा। वहीं पे शेन वॉर्न ने अपना पूरा करियर हर बॉल को लेग स्पिन डाल के निकाला है और ये मैसेज दिया है कि 4 चीजों में एवरेज होने से बेहतर है कि आप एक चीज में बेस्ट हो जाओ और उस चीज को इतनी डेडिकेशन के साथ करो कि उसमें आपसे बेहतर दुनिया में कोई ना हो। जब तक क्रिकेट जिंदा है, शेन वॉर्न हर स्पिनर के अंदर जिंदा रहेगा, क्योंकि जब भी कोई स्पिन का इतिहास उठा के देखेगा तो उसे हमेशा वॉर्न पहले पन्ने पे मुस्कुराते हुए ये कहते हुए दिखेंगे कि आओ तुम्हें दिखाता हूं स्पिन किसे कहते थे। मैं आज आपको 1% भी शेन वॉर्न की कहानी नहीं बताने वाला हूं, वो तो आपको सब ही बता रहे होंगे। मैं आपको ये बताता हूं कि असल में शेन वॉर्न और भारतीय टीम के बीच कितना बड़ा रिश्ता था। आप सबको याद होगा 2007 में जब पहली बार आईपीएल का आयोजन किया गया था और सारी टीम के कप्तान इंडियन थे, तो एक लौती टीम जिसके लिए कोई भारतीय कप्तान नहीं मिल रहा था वो थी राजस्थान रॉयल्स, और इसी वजह से उसकी कमान सौंपी गई थी नन अदर देन शेन वॉर्न को। और जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स को उस आईपीएल का सबसे कमजोर टीम होने का टैग दे दिया था, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा युवा भरे हुए थे। पर यह शेन वॉर्न की लीडरशिप का कमाल था कि उस टीम में शेन वॉर्न के अंडर जितने बंदे खेले वो आईपीएल के बाद से ही हमें टीम इंडिया का हिस्सा बनते हुए देखने को मिल गए, जिसमें सारे ही बड़े नाम जैसे यूसुफ पठान, मुनफ पटेल और रविंद्र जडेजा थे। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शेन वॉर्न पूरी दुनिया में सबसे बड़े समर्थक इंडियन टीम के ही थे। उन्होंने आईपीएल के उस पहले सीजन में ही स्टेटमेंट दे दिया था कि रविंद्र जडेजा एक दिन इंडियन टीम के सुपरस्टार बनेंगे, और उनका यह स्टेटमेंट कितना बड़ा सच निकला अगर यह भी मैं बोल के बताऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अगर इससे भी आपको नहीं पता चला कि वॉर्न कितने बड़े इंडिया के समर्थक थे, तो ये सुनिए कि 2019 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब इंडिया में ही कुछ लोग धोनी के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होने पे सवाल उठा रहे थे, तो तब वॉर्न ही थे जिन्होंने सामने आके कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि धोनी की इंडियन टीम में जरूरत क्या, वो असल में ये जानते ही नहीं हैं कि क्रिकेट किसे कहते हैं, और वो इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जब भी इंडियन टीम किसी टफ सिचुएशन में होगी तब आपको बस एक ही इंसान चाहिए होगा, और वो है एमएस धोनी। वॉर्न की इस स्टेटमेंट ने रातों रात पूरे इंडिया में अपने कई फैंस बना लिए थे। वॉर्न ने यह तक बताया था उनके इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया से करोड़ों लोगों के प्यार भरे मैसेजेस उन्हें पहुंचने लगे थे। जब रिसेंटली विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ी थी तो सबसे बेहतरीन रिस्पांस जो आया था वो भी शेन वॉर्न का ही था, जिन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार जो है वो सिर्फ विराट कोहली हैं। एंड मैं धन्यवाद देता हूं विराट कोहली को, इसलिए नहीं कि जो उन्होंने इंडियन टीम के लिए किया, बल्कि इसलिए जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए किया, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अपने जज्बे से, अपने जुनून से सबके दिलों में जिंदा रखा, और टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली का ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। वॉर्न के द्वारा कही गई ये बात कल वापस से सुर्खियों में आई जब लोगों ने ये कहा कि शेन वॉर्न उसी दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए जिस दिन उनका टेस्ट क्रिकेट का सुपरस्टार विराट कोहली अपना 125 टेस्ट खेल रहा था, क्योंकि दुनिया को यकीन था कि आज शेन वॉर्न की तरफ से उनके लिए एक मैसेज तो जरूर आता, पर शायद
वक्त को ये मंजूर नहीं था कि वॉन कोहली को उनके 100वें टेस्ट की बधाई दे पाए। ऐसे समय में हम एक क्रिकेट फैन के नाते क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के नियमों में तो फिर भी डीआरएस का प्रयोग कर आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, पर जिंदगी के नियमों में, तकदीर के नियमों में और प्रकृति के नियमों में आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई डीआरएस काम नहीं आता। जो डिसीजन ऊपर बैठा अंपायर एक बार दे देता है वही फाइनल होता है। जितना दुख वॉन के इस दुनिया से जाने का है, उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके वो टेस्ट में 708 विकेट और वनडे में 293 विकेट लिए होंगे, कितनी शिद्दत के साथ उन्होंने राजस्थान को पहली बार आईपीएल जिताया होगा। और अब कुछ दिन बाद लोगों को शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये भी जिंदगी का नियम ही है। पर मेरी ये कोशिश थी कि एटलीस्ट हमारे देश में लोग भले ही शेन वॉन को एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन स्पिनर के रूप में याद करें या ना करें, पर उसी शेन वॉन को एक ऐसे इंसान के रूप में ज़रूर याद रखें जिसकी स्पिन हमारे देश में कई महान बॉलरों की प्रेरणा रही है और रहेगी। उसी शेन वॉन को एक ऐसे इंसान के रूप में ज़रूर याद रखें जिसकी लीडरशिप ने आईपीएल की सबसे कमज़ोर टीम को जिता पूरी दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर दिया था। उसी शेन वॉन को एक ऐसे इंसान के रूप में जरूर याद रखें जिसने भारतीय टीम के लेजेंड्स को तब भी सपोर्ट करा था जब उनके खुद के देश के लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं लोग आपको कैसे याद रखेंगे वॉन, पर मैं अपनी आने वाली जनरेशंस को जरूर बताऊंगा कि एक स्पिनर था जिसकी एक्शन भले ही साधारण थी, जिसका रनअप भले ही साधारण था, जिसका फॉलो थ्रू भले ही साधारण था, जिसकी बॉलिंग ग्रिप भले ही साधारण थी, पर फिर भी जब वो बॉल को उस 22 गज की पट्टी पे टप्पा कराता था तो दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन इस डाउट में रहता था कि ये साला बॉल भगवान जाने कितना डिग्री घूमेगी। सर शेन वॉन, आप दुनिया से जाने के बाद भी आने वाले क्रिकेटरों का मार्गदर्शन करते रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लेजेंड शेन वॉन।